कि इस्लाम एक शांति प्रिय धर्म है। मुसलमान अमन और चैन पसंद करते हैं, इसलिए हम मुसलमानों को साथ लेकर काम करेंगे। और साथ ही मुसलमानों से अपील भी की कि अगर वो मुझे वोट करेंगे तो इससे शांति की बहाली होगी। इस बात से अमेरिका के मुसलमान इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने ट्रंप का खुलकर साथ दिया। अमेरिका में यानी बहुत कि मुस्लिम्स अमेरिका हैं। के सारे मुसलमानों ने ट्रंप को वोट दिया, जिसकी वजह से ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया और ये चुनाव जीत गया और एक बार फिर से अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बन गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये चुनाव जीता तो उन्होंने अपने पहले भाषण में मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर मुसलमान उसे वोट न करते, अगर मुसलमान उसका साथ न देती तो वो कभी भी चुनाव नहीं जीत सकता था। क्या बात और यही नहीं, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लाम की भी खूब तारीफ की। और दोस्तों, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि ब्रिटेन में जुमे का खुतबा और अजान की आवाज हर जुमे के दिन रेडियो पर प्रसारित की जाएगी ताकि पूरा देश उनको सुन सके। हम आपको बता दें कि ऐसा ब्रिटेन में पहली बार हुआ है। यूके में भी इसी मुस्लिम तरह से population बहुत जर्मनी ज्यादा में भी पहली बार लाउडस्पीकर पर अजान दी गई है, जिसको सुनने के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि पूरे यूरोप में लोग इस्लाम से काफी मुतासिर हो रही हैं और इस्लाम में दाखिल भी हो रही है। यानी कि पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है और खास करके अमेरिका में। हाल ही में अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी, जिसे आपने भी सोशल मीडिया के जरिए से जरूर सुना या देखा होगा। और यही नहीं, अब तो लंदन, अमेरिका और न्यूजीलैंड की असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। कैसे हो गया? और जहां पर अजान को बैन किया गया था, यानी कि जहां पर अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर अब अजान देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की तालीम को सच साबित कर चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह से रशिया में 1913 ईस्वी में 15,000 मस्जिदें थीं, मगर उस दौर में वहां की हुकूमत ने इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों को लगातार खत्म करने की कोशिश की थी। इसी वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिद ही बाकी रह गई थी। यानी कि बाकी मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया था, या फिर डांस बार में तब्दील कर दिया गया, या फिर उन मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया था। अब आप सोचेंगे कि इतने जुल्म के बाद तो रशिया में इस्लाम पूरी तरह से खत्म हो गया होगा। मगर हम आपको बता दें, इतना जुल्म सहने के बाद शायद ही दुनिया में कोई दूसरी कौम होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम वो पौधा है जिसको जितना काटोगे ये उतना ही ज्यादा फलता फूलता जाएगा, ये उतना ही ज्यादा हरा भरा होता जाएगा। इसी बात का गवाह बनी है आज रशिया की बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें। आज रशिया ने भी ये मान लिया है कि तरक्की इस्लाम को खत्म करके नहीं बल्कि इस्लाम को गले लगाकर की जा सकती है। अल्लाह के करम से आज रशिया में तकरीबन 8,000 मस्जिदें हैं और मौजूदा वक्त में मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई है।